नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपनी बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर, और इसके साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास आपको इस चैनल पर आपको मिलने जा रही है। तो आज अपने पढ़ेंगे 17 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स, क्योंकि लगभग आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है, तो हमने इस चैनल पर आपके लिए रिवीजन क्लास शाम को स्टार्ट कर दी है। तो डेली आपको अब से शाम को 5 बजे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट एक साथ इस चैनल पर आपको रिवाइज करवाया जाएगा। हालांकि मैंने पहले भी क्लासें दे रखी है, स्टार्ट कर दिया है। कल किसी कारणवश से, कार्य की वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन आज अपने शाम को 5 बजे आज अपने 17 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स 17 सितंबर 2024 रिवीजन क्लास आपके लिए। परखें अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के साथ में, इसी जुनून के साथ में, टारगेट के चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया है? इसके अंदर अपने ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपनी सुबह पढ़ लिया है करंट के अंदर, वो आपको सुबह यहाँ पर मैंने अब आपको रिवाइज करवाया जाएगा। कि प्रताप क्लासेस पर आपको डेली इंडिया वर्ल्ड की करंट की क्लास मिलती है, और नानक क्लासेस पर आपको राजस्थान से मिलती है। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? ये किया है कब? 16 सितंबर के दिन गुजरात के भुज जिले में। कहाँ पर है? गुजरात के भुज जिले में भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि वंदे मेट्रो रेल सेवा का नाम भी बदल दिया गया। इनका नाम हो चुका है नमो रैपिड रेल सेवा। क्या नाम हो चुका है इसका? नमो नमो भारत रैपिड रेल सेवा, इसका नाम हो चुका है, बदल चुका है अभी, रैपिड रेल सेवा, नमो भारत रैपिड रेल। तो वंदे मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? शुरुआत की गई गुजरात के भुज जिले से, और इसका नाम ध्यान रखना, नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम है, बदल दिया गया अभी। जैसे अभी मैंने बताया था ना, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया, तो यहाँ पर ट्रेन का नाम भी बदल दिया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई है? देखो, अब यहाँ पर आगे देखो, वंदे भारत, वो कौन सी थी? वंदे मेट्रो। ये है वंदे भारत, और वो थी वंदे मेट्रो। ठीक है, तो वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई है कितनी? 6 भारत ट्रेनों को। कितनी? 6 वंदे भारत जो ट्रेन है उनको वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखा दी है। अब इसी के साथ वंदे भारत ट्रेन की जो संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 60 हो चुकी है। पहले 54 थी, अब टोटल ये अब 6 और होगी इनके शामिल है, तो अब कितनी हो चुकी है? 60 इसके अंदर हो चुकी है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है भास्कर। क्या नाम है? एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना, कौन सा? भास्कर। किसके द्वारा विकसित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान LCF AF मार्क 2 को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? किसके द्वारा विकसित है ये सुपरसोनिक एक लड़ाकू विमान है, और ये LCA AF मार्क 2 को 2000 भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तो इसका विकास किया है DRDO ने। किसने? DRDO के द्वारा ये विकसित की गई। ध्यान रखना, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। समीर वी कामत, समीर वी कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के कुइयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? हाल ही में भारत ने किस देश के कुइयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? यह G20 कृषि मंत्री स्तरीय का सम्मेलन हुआ है
ब्राजील के कुयाबा में। ऑप्शन नंबर 1 पर हुआ है ब्राजील के कुयाबा में। हाल ही में चर्चा में रहे MVA BNWHO टीके का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा है, ये एक वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है ये MVA BNWHO, ठीक है। तो ये टीके का, ये वैक्सीन का नाम है, तो इसमें इस टीके का संबंध किससे है? एमपॉक्स से। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमपॉक्स से। इसको पहले किस नाम से जानते थे? मंकी पॉक्स, नाम सुना होगा आपने, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को नाम जानते थे, इसके बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एमपॉक्स। ध्यान रखना, क्या कर दिया? एमपॉक्स। हाल में भारतीय नौसेना की कौन सी 2 महिलाएं समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएगी? हाल ही में कौन सी 2 भारतीय नौसेना की 2 महिलाएं हैं जो समुद्री मार्ग से देखो समुद्र का चक्कर लगाएंगी? देखो, यानी कि जितना भी बड़ा समुद्र है ना पूरी दुनिया के अंदर, वहां पर ये चक्कर लगाएगी। 2 महिलाएं हैं, एक तो है कमांडर रूपा ए और दूसरी महिला है कमांडर दिलना के, यानी कि रूपा और दिलना 2 महिलाएं हैं, ध्यान रखना। का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब राजस्थान करंट की बात कर लेते हैं। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान सरकार द्वारा टिड्डी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? देखो, अपना लक्ष्य है कि 2025 तक है पूरे देश को जो है टिड्डी मुक्त करना है, ये लक्ष्य रखा गया 2025 तक है। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाया गया है टिड्डी उन्मूलन के लिए, और वो अभियान है कौन सा? निक्षय निक्षय मित्र बनाए और टिड्डी हराए अभियान। ये है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, निक्षय मित्र बनाए और टिड्डी हराए अभियान। इसका जो शुभारंभ है वो 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अभियान है चलेगा, क्योंकि देश का लक्ष्य है कि 2025 तक है देश को टीबी से मुक्त करना। कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कर्नाटक के अंदर आयोजित हुई है 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? और इसके अंदर राजस्थान को ना 70 साल बाद स्वर्ण पदक मिला है, क्या? 77 साल बाद, और ये दिलाया है युग चेलानी ने। युग चेलानी एक तैराक हैं और इन्होंने राजस्थान को इसके अंदर स्वर्ण पदक दिलाया है, युग चेलानी। राज्य सरकार सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों को कितने वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी? देखो, तो ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो श्रमिक वगैरह हैं उनको, राष्ट्रीय वेंडर है उनको, और लोग जो कलाकार है उनको जो है कितनी जो आयु वाले हैं जिनको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी, तो वो है 60 वर्ष। कितने हैं? 60 वर्ष के जो आयु है उनको पूर्ण होने पर 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड तथा RUVNL मिलकर काली सिंध तापीय परियोजना झालावाड़ में कितने मेगावाट की इकाई स्थापित करेंगे? अब देखो, 2 संयुक्त परियोजनाएं हो रही है यहाँ पर। एक तो है कोल इंडिया लिमिटेड, एक है इसके साथ में RUVNL, तो दोनों मिलकर काली सिंध ताप परियोजना झालावाड़ में कितने मेगावाट की इकाइयां स्थापित करेगी? तो ये करेगी 800 में करेंगी 800 मेगावाट की करेगी। तो ये आंकड़ा आपको याद में रखना है। तनोट बाबलियान पर्यटन सर्किट का भ्रमण कराने के लिए ऑनलाइन पास प्रणाली शुरू की गई है, इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो तनोट जैसलमेर के अंदर है तनोट माता का मंदिर, तो बाबलियान पर्यटन सर्किट का भ्रमण करवाने के लिए ऑनलाइन पास जो है प्रणाली शुरू की गई है, और इसका जो प्रबंधन है वो किया जाएगा सीमा सुरक्षा बल, किसके द्वारा? BSF के द्वारा। हम सुना होगा आपने, BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। और वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ध्यान रखना, दलजीत सिंह चौधरी। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में बनाए गए युद्ध स्मारक में राज्य के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया? भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में बनाए गए हैं एक युद्ध स्मारक है, वहां पर
राज्य के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? देखो ये राजस्थान से संबंधित है। महावीर चक्र विजेता उनका नाम है ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी। ऑप्शन नंबर डी कौन है? ब्रिगेडियर। अब देखो यहाँ पर भी उदय भान सिंह लिखा हुआ है और ये भी ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी है, ध्यान रखना। तो महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा है इनकी, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो महावीर चक्र इनको मिला था 1972 के अंदर। कब मिला था? 1972 के अंदर इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। कहाँ से? ये जोधपुर से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 1800 मेगावाट क्षमता की पहली स्वतंत्र पंप भंडारण परियोजना कहाँ शुरू करने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिली है? राजस्थान में 1800 मेगावाट क्षमता की पहली स्वतंत्र पंप भंडारण परियोजना कहाँ शुरू करने की केंद्र सरकार ने मिली? तो ये मिली है शाहबाद 12 के अंदर। कहाँ पर है? शाहबाद 12 के अंदर ये परियोजना शुरू की। कितने मेगावाट की है? 1800 मेगावाट की। अच्छे तरीके से इनको याद रखना, ठीक है। को मंजूरी मिल चुकी है। उन्नो नदी बेसिन आपने सुना होगा, ये यहाँ पर ये परियोजना शुरू की जाएगी। कौन सी नदी है? उन्नो नदी बेसिन, ध्यान रखना भी। उन्नो नदी बेसिन पर ये परियोजना शुरू की जाएगी। तो बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा शाहबाद 12 के अंदर। ये आज की अपनी थी रिवीजन क्लास। इसके अलावा अपना चल रहा है प्रताप क्लासेज ऐप और उसके अंदर टेस्टरी चल रही है भी। सीएटी के लिए 10 टेस्टरी चल रही है। इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और लगभग इसके अंदर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। 8 टेस्ट कंप्लीट हो गए, 10 मिलेंगे। और इसके अलावा कोई साथी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान करंट लेना चाहे तो ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप में चल रही है, मात्र 100 रुपये के अंदर है। जब तक एग्जाम नहीं होगा फर्स्ट ग्रेड का, भर्ती आएगी आगे, एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसके अंदर करंट मिलता रहेगा। मंथली वगैरह, क्लासें वगैरह, सब पीडीएफ वगैरह प्रिंट निकाल सकते हो, सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी चल रही है आरएएस प्री एग्जाम के लिए करंट की टेस्ट सीरीज, मात्र 100 रुपये के अंदर। ये तो अपनी वार्षिक करंट है ही। इसके अंदर आपको डेली क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। साथ में पीडीएफ भी आपको दी जा रही है, जिसका आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से कर सकते हो। मात्र 100 रुपये के अंदर जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अपनी चल रही है और 1 साल की वैलिडिटी है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल पर आपको डेली आपको अब से 5 बजे रिवीजन क्लास आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हमने करंट अफेयर्स दोनों ही तैयार करना है। सीएटी के लिए, आरएस एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए, सभी के लिए, यूपीएससी के लिए, सभी के लिए अपने के लिए करंट है जरूरी है। ठीक है, ये थी आज की अपनी रिवीजन क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।